जब राम जी छोटे से थे, खेल रहे थे, तो आके कैकेयी माता ने जो है देखा, और राम जी गए, कैकेयी माता एक जगह बैठी थी और पीछे से जाके ऐसे आंखों को पकड़ लिया, आंखों को दबा लिया, जैसे छोटे बच्चे पकड़ लेते हैं ना कभी कभी। कैकेयी ने कहा, रामभद्र गोद में आओ। मां पहचान गई राम जी के स्पर्श से, गोद में बिठाकर बड़ा दुलार किया। राम जी ने कहा, मां मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, क्या दोगी? कैकेयी ने कहा, रामभद्र पूछने की आवश्यकता है, मांगो क्या चाहते हो? बोले, मां थोड़ा जो चीज मैं मांगने जा रहा हूं वो कुछ कठिन है, आप दे पाओगी? कैकेयी ने कहा, अरे मेरे राम कह के तो देख क्या चाहते हैं, जो चाहिए मांगो, सोचो मत। राम जी ने कहा, मां मैं जो मांगने जा रहा हूं वो यदि मैंने मांग लिया तो आपके ऊपर इतना बड़ा कलंक लगेगा कि दुनिया में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी एकदम सहम गई, ऐसा भी क्या मांगने वाले हैं? कोई बात नहीं रामलला, मांगो क्या चाहते हो? बोले, मां फिर सोच लो, मैं जो मांगने जा रहा हूं वो यदि आपने मुझे दे दिया तो आपको अपने बेटे से दूर होना पड़ेगा, आपका बेटा आपसे दूर हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि राम वनवास के बाद कभी भी भरत जी ने कैकेयी को मां कह के नहीं पुकारा। तो कहा तो जाता है कि भरत के लिए कैकेयी ने राम को छोड़ दिया, लेकिन सत्यता यह है कि राम के प्रेम में कैकेयी ने भरत का त्याग किया है। बेटा छूटे तो छूट जाए, पर राम की जो इच्छा है वो मैं पूरी करूंगी। मांग राम क्या चाहता है। मां एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, जो मैं मांगूंगा वो दे दोगी तो तुम्हारा सुहाग छिन जाएगा। अब तो कैकेयी मां बड़ी सतर्क हुई, बात क्या है भाई, ऐसा भी क्या मांग लेगा मेरा सुहाग चला जाए? क्योंकि भारतीय नारी के लिए उसका सुहाग सबसे महत्वपूर्ण होता है। पर सोचा मेरा राम प्रसन्न रहे, मेरे रामभद्र मुस्कुराते रहे, कोई बात नहीं, तुम्हें जो मांगना है मांग लो, मैं सब सहने तैयार हूं। तब राम ने कहा था, मां जब मेरा राज तिलक होने लगे तो तुम मेरे लिए वनवास मांग लेना, और 14 वर्ष का वनवास मुझे तुम मांग लेना। कैकेयी ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? बोले, हाँ मां मैं वन में जाऊंगा, और वन में जाकर ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाऊंगा, अनेक भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके यहां जाऊंगा, और मुझे राक्षसों को मारना है, मां मेरा ये काम कर देना। तो रोते रोते कैकेयी ने कहा, रामभद्र मैं वचन दे चुकी हूं, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, पर मैं तुम्हारे बिना 14 वर्षों तक कैसे रहूंगी? मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, कि मेरा सुहाग चला जाएगा, मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे राम वन में कैसे रहेंगे। राम ने कहा, मां एक बार मुझे जाने दे, क्योंकि बन जाने से ही तेरा राम बन जाएगा। राम यदि वन में ना गए होते तो क्या राम की लीलाओं को, राम के चरित्र को इतना उच्च माना गया होता, कहा गया होता? क्या राम जी के जीवन में रह जाता है? यदि वनवास लीला को हटा दिया जाए तो रामायण में क्या रह जाएगा? एक राजकुमार, उनके 4 बेटा भये, विवाह हुआ, राजा बनकर राजगद्दी पर बैठ गए, पर कोई बहुत विशेषता उसमें चरित्र में नहीं आ पा रही है। विशेषता कहां से शुरू हुई? जहां राम जी वन के पथ पर निकले और जहां निषाद राज को हृदय से लगाया, केवट से पैर धुलवाए, और जब वन में ऋषि मुनियों के आश्रम में गए, वहीं से राम राम बन गए। इसलिए भी कैकेयी ने वनवास मांगा कि जब किसी राजा को राजगद्दी पर बिठाया जाता था, पुराना एक नियम था कि चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठेगा उसकी सिंहासन पर पूरे भौगोलिक स्थिति का चित्र, मानचित्र बना करके और रखा जाता था कि अब ये चक्रवर्ती है, माने पूरे पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो गया। तो पूरा मानचित्र बनाकर आसन पर रखा जाता था, उस पर राजा बैठता था। कैकेयी ने मन में विचार किया कि मेरा राम सच्चिदानंद है, सत्य स्वरूप है, वो झूठे नक्शे पर नहीं बैठेगा। झूठा नक्शा कैसा? मैं पूरी पृथ्वी का नक्शा बनवा के राम को बिठा दूं कि पूरी पृथ्वी का राजा राम हो गया है।
लेकिन रावण जैसे दुष्टों ने अपनी चौकियां बना रखी, अपना राज्य बना रखा है। रावण के राक्षस भारत की सीमाओं में घुस गए हैं। खर, दूषण, इन्होंने यहां आकर पंचवटी तक अपना अधिकार कर रखा है, दंडक वन में अपना अधिकार कर रखा है। तो रावण के राक्षस सारे पृथ्वी पर आतंक मचाए हुए हैं और मैं राम को झूठा चक्रवर्ती बनाकर बिठा दूं, ये ठीक नहीं है। मेरा राम वन में जाएगा और सबका दलन करके सच्चा जो है चक्रवर्ती बनेगा। तब जब रावण का संहार कर देगा, राक्षसों का विनाश कर देगा, तब सच्चा चक्रवर्ती मेरा राम बनेगा। इसलिए कैकेयी ने राम को वन में भेज दिया।